Welcome to the session. This video is very useful to you. In the previous video, discuss about trigonometry ratios. If you haven't seen the previous video, then watch it because then you will better understanding. Today we will do the some questions related to this. So start without any wasting time. First of all, this question if sine theta, okay, if sine theta equals to root 3 by 2, if sine theta equals to root 3 by 2, find the value of all t ratios, means trigonometry ratio like this sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, whatever. तो आइए हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. देखिए इससे रिलेटेड कोई भी आप क्वेश्चंस मिले, हर क्वेश्चन को आप एक ही जैसा आपको सॉल्व करना है. तो आइए हम इस चीज़ को समझते हैं. यहाँ पर देखिए ये जो साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल है. साइन थीटा जो इक्वल होते हैं वो किसके इक्वल हैं, रूट 3 बाई 2 के. ओके, तो ये जो साइन थीटा इक्वल होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं. इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा जो होते हैं वो पी बाई एच के इक्वल होते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ से आपकी पी की वैल्यू दिख रहा है, पी की वैल्यू कितनी है, रूट 3 है, और एच की वैल्यू कितनी है, 2 है. तो हम यहाँ से वी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से हमें एच की वैल्यू मालूम है, पुट कर देंगे 2 स्क्वायर, पी की वैल्यू रूट 3 का स्क्वायर, और यहाँ से हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये बी स्क्वायर सेम. उसके बाद आगे 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा. उसके बाद हम किसी भी नंबर्स को जब हम स्क्वायर करते हैं ना, तो ये रूट क्या होता है, ख़त्म हो जाता है. जैसे अगर हम मान लेते हैं कि रूट के अंदर कोई भी नंबर हो, सपोज़ मैंने मान लिया कि वो नंबर क्या है, ए है, और इसको हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है. तो ये स्क्वायर जो होता है ना, ये रूट को ख़त्म कर देता है, और रूट के अंदर जो भी नंबर होता है वही बाहर निकल के आ जाता है. तो ये आ जाएगा ए. तो इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा 3 और प्लस बी स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से हम 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये 3 है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -3 इक्वल्स टू बी स्क्वायर. ओके, तो 4 - 3 इक्वल्स टू ये 1 आ जाएगा, ये बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर जब हम इधर इक्वल्स को ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ पे रूट आ जाता है, रूट 1. ओके, ये बी स्क्वायर, अब ये बी स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि स्क्वायर को मैंने इधर भेजा तो ये स्क्वायर रूट आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ बी. ओके, तो 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 होता है, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकल गई 1. ओके, अब हम यहाँ से ऑल ट्रिग्मेट्री रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा. ओके, साइन थीटा होता है पी बाई एच. ओके, साइन थीटा पी बाई एच होता है. तो यहाँ से पी की वैल्यू मालूम है और एच की वैल्यू मालूम है, पुट कर देंगे रूट 3 बाई 2. ओके, ठीक उसी तरह साइन थीटा जो रिवर्स होता है वो कॉसेक थीटा होता है. ठीक है ना, साइन थीटा जो रिवर्स होता है वो किसकी रिवर्स होता है, कॉसेक थीटा का. तो यहाँ से ये जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा 2 बाई रूट 3. सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच. कॉस थीटा जो होता है बी बाई एच के इक्वल होता है. तो बी की वैल्यू हमें मालूम है यहाँ से 1, और एच की वैल्यू मालूम है 2, पुट कर देंगे. और कॉस थीटा जो रिवर्स होता है इसका सेक थीटा होता है. तो ये जो सेक थीटा हो जाएगा इसको हम रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स इसका 2 का हो जाएगा 2 बाई 1. तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका एज सेम. उसके बाद टेन थीटा. ओके, तो टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, पी बाई बी. ओके, तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू रूट 3. ओके, और बी की वैल्यू यहाँ से 1. ओके, तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका एज सेम रूट 3 ही मिलेगा. और जस्ट इसका रिवर्स क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट थीटा इसको हम रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई रूट 3. तो ऐसे मैंने ऑल टी रेशियोज़ को फाइंड आउट किया है, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा. अगले क्वेश्चंस को देखते हैं. क्वेश्चन है इफ़ साइन थीटा
इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशियोज ऑफ थीटा। ओके, तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये चेंज किया गया है, पी बाई एच को चेंज किया गया है। साइन थीटा यहाँ पर दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा जो इक्वल होता है वो पी बाई एच के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आपकी पी की वैल्यू मालूम है, तो पी की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से एच की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं, ये हो जाएगा एच की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से पी और एच की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो एच की वैल्यू मालूम है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर है, उसके बाद पी की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, उसके बाद प्लस है बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये जो फार्मूला एक बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ओके, यहाँ की ए पे रिप्लेस पे क्या है ए स्क्वायर और बी के रिप्लेस पे है बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की फार्मूला बचपन में ही पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ पर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हुआ ए, अब इसको हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, तो ये हुआ ए स्क्वायर, उसके बाद 2a और ये हुआ बी, उसके बाद बी स्क्वायर यानी ये हुआ बी और उसके बाद स्क्वायर। ओके, और ठीक उसी तरह इसको भी यहाँ पे करेंगे, ये बन रहा है ए माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर, उसके बाद माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है तो ये माइनस 2ab बनेगा, तो 2ab। ओके, उसके बाद लास्ट में बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, बी स्क्वायर का स्क्वायर, उसके बाद लास्ट में हमें क्योंकि बी की वैल्यू निकालनी है तो उसके बाद फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि ये ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बन जाएगा ए की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर को एज सेम रखेंगे, उसके बाद ये आ जाएगा बी के पावर 4 इक्वल्स टू ए के पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा बी के पावर 4 और प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये ए के पावर 4 इक्वल्स टू की अगर इधर हैं दोनों का साइन इक्वल हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर ये देखेंगे बी स्क्वायर सेम है, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, जब इसको माइनस को इधर लाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, और यहाँ से ये बी स्क्वायर, क्योंकि इसके हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको हम ऐड कर लेंगे 2 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकली, और यहाँ से जब हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट इस पे आ जाएगा। ओके, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आपको बी की वैल्यू मालूम चलेगा। एक लाइन इसको और बढ़ाते हैं, 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है 2 होता है, और ए स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ ए, और बी स्क्वायर ये स्क्वायर है तो रूट क्या कर देगा ख़त्म कर देगा, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल गई 2ab, यानी b की वैल्यू आपको निकल गई 2ab। तो यहाँ से आपको h की वैल्यू पहले मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p की वैल्यू मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से b की वैल्यू मालूम चल गया 2ab। तो यहाँ से ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम साइन थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा पहले लिख लेंगे, पहले इसको हम मिटा देते हैं ताकि जगह मिल सके। ओके, तो यहाँ से ये साइन थीटा की वैल्यू ये पहले ये क्वेश्चन में ही गिवन है, तो हम इससे हम कॉसेक थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। जस्ट इसको हम क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे, क्योंकि साइन थीटा का रिवर्स होता है कॉसेक थीटा।
तो ये रिवर्स हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, उसी तरह यहाँ से जब हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं, पी बाई बी। तो यहाँ से पी की जो वैल्यू है वो पी की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा जो होते हैं वो पी बाई एच होता है ना। तो ये पी की वैल्यू ऊपर वाला है और बी की वैल्यू नीचे वाला है। तो बी की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये पी की वैल्यू लिख लिए, ये एच होता है पी बाई कॉस थीटा जो होता है ना वो बी बाई एच होता है ना, बी बाई एच। तो बी की वैल्यू मैंने लिख ली, एच की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे, ये है एच, ठीक है ना। तो ये बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू ये नहीं है, बी की वैल्यू नीचे जो निकाले हैं यहाँ से हैं, ये जो है ए 2ab। तो यहाँ से 2ab की वैल्यू हम रख लेंगे, ओके 2ab, और h की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे ए स्क्वायर और प्लस में है बी स्क्वायर। अब कॉस थीटा का जस्ट इसका उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक है ना। क्या होता है, सेक थीटा। तो हम इसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो आपका ये सेक थीटा निकल जाएगा। इसको ऊपर इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2ab। ठीक उसी तरह अगर हम टेन थीटा को निकालें, ओके टेन थीटा को निकालें तो टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और बी की वैल्यू यहाँ से नीचे है कितना है, 2ab। तो यहाँ से ये टेन थीटा की वैल्यू मालूम चल गया। ठीक उसी तरह हम कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं जस्ट इसके उल्टा। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 2ab अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका ऑल टी रेशियोज़ यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ आपका निकल गया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और इसी तरह एक नई कंसेप्ट के साथ साथ नए क्वेश्चन आंसर को भी हम लगाते रहेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई कंसेप्ट, एक नए क्वेश्चंस को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।